आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश से। ये तीर्थनगरी ऋषिकेश का अपना चैनल है आंवला डिजिटल मीडिया, फेसबुक और आप यूट्यूब में इस चैनल को देख सकते हैं। आज हमारे साथ जो हैं त्रिवेणी घाट में भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो लगभग जो है आज से 15-16 साल पहले इसी भाजपा के जिला अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। उसके बाद ये विधानसभा संयोजक के पद पर भी रहे हैं। इन्होंने भाजपा को आधार स्तंभ दिया है। ये जब जिला अध्यक्ष थे तब यहाँ पर कांग्रेस का शासन हुआ करता था। कांग्रेस यहाँ पे विधायक थे, मंत्री थे, शूरवीर सिंह सजवान थे। लेकिन जब ये जिला अध्यक्ष बने, उसके बाद विधानसभा संयोजक बने, उसके बाद 2017 में भाजपा यहाँ पर आई, काबिज हुई और आज 2020 तक लगातार जो है 13 साल तक भाजपा काबिज है और 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। लेकिन उसके बाद जाने क्या हुआ, आज इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने भाजपा को इन्हें कोई पद इन्होंने लिया नहीं या भाजपा ने दिया नहीं, ऐसा क्या इनके साथ हुआ। और वहीं इनसे ये भी जानेंगे कि जो वरिष्ठ, समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता है, उनकी उपेक्षा क्यों हो रही है, उनकी उपेक्षा को जो है किस तरीके से उनका समाधान हो, उस बारे में भी आज इनसे बात करेंगे। इनका नाम है श्रवण जैन। ये श्रवण जैन है, व्यापारी नेताओं में भी गिने जाते हैं और भाजपा के बहुत पुराने नेताओं में भी गिने जाते हैं। इन्हीं से जानेंगे इनकी समस्याओं और उसके समाधान के बारे में कि पार्टी कैसे उन समस्याओं को समझे, जाने और कार्यकर्ता जो वरिष्ठ, समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, उनको कैसे, उनके अंदर जो कुंठा भाव एक पैदा जैसा हो रहा है, उसको कैसे समाधित करे। इन्हीं से जानेंगे। श्रवण जैन जी, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप खुल के रखिए आज अपनी बात को, हम अपने मन से जो है आपके वरिष्ठ नेताओं तक ये बात पहुंचाएंगे। आज आपके चैनल के द्वारा जो जानकारियां भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, उसको लेकर आपने विषय रखा है, मैं थोड़ा सा प्रकाश इस विषय पर डालना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से सन 1990 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का नगर का महामंत्री, फिर नगर का अध्यक्ष और उसके बाद व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष का दायित्व तो मेरे पे रहा है। उसके पश्चात विधानसभा का दायित्व तो पार्टी संगठन ने मुझे दिया और जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल करी और श्री प्रेमचंद जी अग्रवाल पहली बार ऋषिकेश से विधायक बन करके निर्वाचित होकर के आए और लगातार उसके पश्चात से हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये जैन साहब, 2007 में आपने भाजपा में विधायक पद का प्रत्याशी जिताया, लेकिन 8, 13 इनमें जो है कभी भी जो है नगर निकाय क्षेत्रों में भाजपा की जीत नहीं हुई, निर्दलीय की जीत हुई। विधानसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में विधायक जी, उन पर भी आरोप लगे कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को जो है जड़ से नहीं पहचान रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उनका जो है असली जो पद होना चाहिए था, असली जो दायित्व होने चाहिए थे, वो नहीं दे पा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? ये बात बिल्कुल सही है कि नगर पालिका के रहते हुए हम लोग उसमें विजय हासिल नहीं कर पाए और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम लोगों की अपनी कमी रही होगी जिससे कि हम अपने प्रत्याशियों को नहीं जिता पाए। लेकिन इसके पश्चात नगर निगम में हमारे महापौर के रूप में श्रीमती अनीता ममगाई जी निर्वाचित होकर के आई हैं, तो यह निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जीत है और कार्यकर्ताओं के पार्टी के प्रति जो निष्ठा रही है और जो मेहनत उन्होंने करी है, उससे हम लोग नगर निगम में महापौर को जिता करके लेके आए हैं। जैन साहब, एक चीज़ और बताइए, ये ऐसा 2007 से लेके 17 से पहले तक ऐसा क्या ऊहापोह कार्यकर्ताओं के बीच में रहा कि कई कार्यकर्ताओं को बागी के रूप में जो है चुनाव लड़ना पड़ा? हमारे संदीप गुप्ता जी जो भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे,
उनको बागी के रूप में लड़ना पड़ा और आप कई लोग जो हैं भाजपा से जो है बागी होकर जो उनके समर्थन में आए। क्या कारण रहा, क्या दर्द था वो कार्यकर्ता का, जरा उसका भी खुल के उल्लेख कर दीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि उन लोगों ने बगावत नहीं करी। पहले नंबर की बात तो संगठन से बगावत नहीं करी थी, वैचारिक भिन्नता थी। उस वैचारिक भिन्नता को लेकर के लोग चाहते थे कि श्रीमान संदीप गुप्ता जी इस नगर के विधायक बने, और उस वैचारिक भिन्नता को लेकर के उन लोगों ने बाकायदा पार्टी को बता करके, पार्टी को अपनी विचार बता करके, अपनी बात बता करके उन्होंने अपने को पीछे हटाया और स्वयं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा दे करके ईमानदारी से उस चुनाव को लड़ा, लेकिन उसमें विजय हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उनकी निष्ठाएं तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के प्रति थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के प्रति हैं। तो इसीलिए पार्टी ने पुनः उनको संगठन में स्थान दिया है, पुनः उनको पार्टी के अंदर जोड़ा है। तो मैं नहीं मानता कि उन्होंने कोई बगावत करी थी। बगावत शब्द यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। जैन साहब, एक बहुत बड़ी बात उस टाइम पे हमें देखने को मिली थी, सारे जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष तो सारे जो है बगावत के सुर में आ गए थे। ज्योति सजवान व गोविंद अग्रवाल जी हुए, ये सारे बगावती सुर में आ गए थे। इसके पीछे क्या कारण रहा कि वैचारिक भिन्नता सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की नहीं, कई व्यक्ति विशेषों की उनके साथ थी? क्या कारण रहा इसके पीछे? मेरा मानना ऐसा है कि जितने भी पूर्व के पदाधिकारी रहे, उन सबके मन में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके पीड़ा रही है। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उसमें कहीं ना कहीं उनको पीड़ा रही है, पर सिर्फ नेतृत्व ने हो सकता है उस समय के को देखते हुए उस पीड़ा को नहीं समझा, और मजबूरी में इस तरह का कार्य सब लोगों को मिलकर करना पड़ा। और वह एक, मैं समझता हूँ, एक अध्याय ऐसा रहा होगा। अब पुनः जो है उस पर हमें, मैं समझता हूँ कि जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे कदम बढ़ाना है, पीछे जो हो चुका है वो हो चुका है, और अब हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि आने वाले समय में पार्टी जिनको भी ऋषिकेश विधानसभा पे टिकट देगी, हम सब लोग मिल करके उस प्रत्याशी के लिए कार्य करेंगे और उसे विजय हासिल करके अपने क्षेत्र में विधायक बनाएंगे। ये पीड़ा का समाधान हो गया है अब, मतलब पीड़ा जो थी वो पीड़ा का समाधान, उसमें मल्हम लग गया है? बिल्कुल लगेगा, नहीं लगा है तो वो भी लगेगा। संगठन सब देखता है, सब जानता है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में संगठन इस पर जरूर विचार करेगा, और सभी कार्यकर्ताओं को उनके कार्य के अनुरूप, उनकी निष्ठाओं के अनुरूप अवश्य कहीं ना कहीं कार्य करने का मौका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जैन साहब, आप कह रहे हैं पीड़ाओं पे मलहम लगेगा, मतलब कुछ लगा है कुछ नहीं। वर्तमान समय में तो यहाँ भाजपा जो है दो गुटों में दिख रही है। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष का गुट चल रहा है, दूसरी तरफ मेयर का गुट चल रहा है, जबकि दोनों ही भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के ही नेता हैं, प्रतिनिधि हैं। एक कोई राज्य का प्रतिनिधि विधानसभा का, एक इस नगर का है। क्या कारण है इन दोनों के बीच जो इस तरीके से मनमुटाव दिख रहा है? मेरा मानना ये है कि ये बिल्कुल कोई विवाद का विषय नहीं है। दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जी विधायक के रूप में अपने पूरे क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं, और उसी प्रकार महापौर जी नगर निगम में अपने क्षेत्र के लिए कार्य कर रही हैं। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जनता का फ़ायदा है, जनता के लिए कार्य हो रहा है, ना कि व्यक्तिगत कार्य हो रहा है। साहब, आपकी बात ठीक है, जनता का विकास के दोनों लगे हुए हैं। हमने पहले भी यहाँ पे कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की है, लेकिन मेन विषय ये आ जाता है कि एक मंच पे क्यों नहीं, माने अलग अलग मंचों से क्यों कर रहे हैं आप? यहीं पे त्रिवेणी घाट में अभी कुछ हफ्ते पहले कार्यक्रम हुआ, पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष जी आके अपना कार्यक्रम जल्दी जल्दी निपटा के चले गए, फिर मेयर आ जाती हैं, फिर वो अपना कार्यक्रम निपटाती हैं। साथ क्यों नहीं आते हैं? साथ कहीं मिलते नहीं, कहीं एक मैसेज तो जा ही रहा है ना जनता के बीच में, तभी तो ये बात उठ रही है। मेरा मानना है कि कई मंचों पे हमने उनको देखा है, और हो सकता है जिस समय की आप बात कर रहे हो उस समय हो सकता है विधायक जी की व्यस्तता कोई अलग रही होगी, महापौर जी की व्यस्तता अलग रही होगी,
दोनों का समय अपनी अपनी व्यस्तताओं की वजह से अलग अलग रहा होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें इसे गुटबाजी को लेकर के नहीं देखना चाहिए, हमें उनकी व्यस्तता को और उनके कार्य क्षेत्र को देख करके समझना चाहिए। और इससे बिल्कुल हमें इस गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी है। जैन साहब, आप तो कह रहे हैं कि हमें गहराई में नहीं जाना है, लेकिन गहराई तो आपके जो मनोनीत पार्षद हैं इन्होंने तैयार कर दी है। इनके आप बोर्ड बैनर देखेंगे तो किसी में जो है मेयर ही नहीं है। कई हमने बोर्ड बैनर देखे, आपको हम दिखाएंगे अपने विजुअल के माध्यम से, किसी में मेयर नहीं है और एक दो हमने देखे उसमें विधानसभा अध्यक्ष नहीं है। ये क्या है? मनोनीत पार्षद हैं, भाजपा के हैं, लेकिन मेयर से मनमुटाव, मेयर से जो इन्होंने जो है विरोध दिखाना शुरू कर दिया है, इसके पीछे क्या कहेंगे आप? हमारे नगर निगम में जो सम्मानित पार्षद हैं, ऐसा नहीं है कि उनका किसी भी प्रकार से कोई विवाद या कोई मनमुटाव महापौर जी से है। लगातार वो हर जगह पार्षद महापौर जी को अपना सहयोग प्रदान करते हैं। रही होर्डिंग बैनर की बात, तो विधायक जी जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनकी भी कुछ बाध्यता हो सकती है कि उनकी संवैधानिक बाध्यता है कि उनका पोस्टर पे, होर्डिंग पे नाम नहीं है, तो फोटो नहीं है, यह एक बाध्यता है और संवैधानिक बाध्यता है। तो हमें उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि साहब उन्होंने उनकी फ़ोटो छापी, उनकी नहीं लगी, फलाने होर्डिंग में उनकी लगी है तो उनकी नहीं लगी। तो ये कोई विषय मैं नहीं मानता कि कोई किसी प्रकार की गुटबाजी या किसी प्रकार के मनमुटाव या कि अन्य किसी विषय को लेकर के है। तो ये सब चलता रहता है, कभी किसी की लग जाती है फ़ोटो तो कभी किसी की लग जाती है। जैन साहब, जैसे आप भी बहुत वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, भाजपा को मजबूत करने की सोचते हैं, क्या आप मानते हैं कि अगर इस तरीके की कोई कमी दिख रही है या पहचान में आ रही है, उसका हम समाधान करें, उसका जो है ऐसा ना हो कि 17 की तरह दोबारा इस तरीके से व्यवस्थाओं, भले उस टाइम पे संदीप गुप्ता जी थे, अब कोई और ही हो जाए, कोई दूसरा नेता इस तरीके से बागी स्वर अपना ले भाजपा का, इस बारे में कोई विचार मंथन चलेगा पार्टी के अंदर? बिल्कुल चलेगा। पार्टी सिर्फ नेतृत्व हमारा बहुत ही परिपक्व है और निश्चित तौर से वह इस बात को देखेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होगा। हम सब लोग एकजुट होकर के पार्टी संगठन जिनको भी इस बार प्रत्याशी बनाएंगे 2022 में, उनके लिए एकजुट होकर के मिलजुल के कार्य करेंगे और विजय हासिल करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक जैन साहब, आप भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, वर्तमान और पुरानी परिस्थितियों को मिला जुलाकर जो आपके अंदर एक विचार है, उसको ज़रा खुल के मंच के माध्यम से अपने वरिष्ठ नेताओं तक, जनता तक पहुंचाने की ज़रा कृपा करें। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी मातृ संस्था है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उसका एक अंग है और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करता है। हम लोग समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते उसमें अपनी सहभागिता रखते हैं, राजनीति में भी अपनी सहभागिता रखते हैं और वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आदर्श जो हैं वो हमारे में कूट कूट के भरे पड़े हैं। तो हम लोग जो जिम्मेदारी पार्टी जब देती है और जब देगी उसको उसी तरह से निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। 4 दशकों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, अपने कार्यकाल का इन्होंने उपलब्धि दिखाई है, विधानसभा का चुनाव जिताया है। इनसे कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ जो है आंवला डिजिटल मीडिया ने आज इनसे निवेदन किया था। आज त्रिवेणी घाट माँ गंगा के जो है तट पर हमने कोशिश की कि इनसे कुछ बोला जाए, लेकिन ये इतने समर्पित हैं कि जो भाजपा के अंदर कमियां हमें दिखाई दी, जनता को दिखाई दे रही है, उसको इन्होंने कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया, पार्टी को बचाने का प्रयास किया। बावजूद इसके 17 में एक बहुत बड़ा विरोध भाजपा के अंदर ही देखने को मिला था। भाजपा का जो एक बहुत बड़ा नेता था उस समय पे जो है खड़ा हो गया था, चुनाव उतर गया था। कुछ अंदर खटास थी, कुछ अंदर जो है बहुत कुंठा थी। वर्तमान उस टाइम पे जो तत्कालीन विधायक हमारे जो अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष थे उनके प्रति भी थी, इसलिए हो गया था। लेकिन ये कह रहे हैं उस खटास को दूर किया जा रहा है, संगठन स्तर पर उन बातों को रखा जाएगा, फिर कोशिश की जाएगी दोबारा 17 की पुनरावृत्ति ना हो। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश और देवभूमि उत्तराखंड।